वाग्धारा सम्मान समारोह मुक्ति कल्चर हब ऑडिटोरियम में उपस्थित, मंच पर उपस्थित श्री जयंत देशमुख, सम्मान समिति के अध्यक्ष और पुरस्कार ज्यूरी, डॉक्टर वागीश सारस्वत, अध्यक्ष वाग्धारा, श्रीमती दुर्गेश्वरी सिंह महक, कथक नृत्य, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, कला, सिनेमा, पत्रकारिता तथा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे वाग्धारा सम्मान के सभी प्राप्तकर्ता भाइयों और बहनों, वाग्धारा सम्मान 2024 की प्रस्तुति के साथ जुड़कर और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। आप सभी का सम्मान प्राप्तकर्ताओं का मैं मुंबई में हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले जयंत देशमुख जी और डॉक्टर वागीश सारस्वत मुझसे मिलने राजभवन आए थे। जब उन्होंने मुझे वाग्धारा सम्मान की प्रस्तुति से जुड़कर वाग्धारा सम्मान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया तो मैं उनका अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लिया था। आप जैसे माता सरस्वती पुत्रियों को मिलना मैं अपना स्वयं का सम्मान मानता हूँ। जानकर प्रसन्नता हुई कि युवाओं को एक सार्थक मंच देने के उद्देश्य से डॉक्टर ठाकुर दास दिनकर के नेतृत्व में वर्ष 1985 में वाग्धारा राष्ट्रीय मंच की स्थापना की गई थी। मुझे खुशी है कि डॉक्टर वागीश सारस्वत जी, श्री जयंत देशमुख तथा अन्य सभी सदस्य वाग्धारा की विरासत, समर्पण भाव और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये ही लोग जो दुनिया के किसी भी समाज को उन्नत करते हैं। हमारा देश साहित्य, तत्वज्ञान, संगीत, नृत्य शास्त्र, कला और संस्कृति की एक महान भूमि रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि कला, वास्तुकला और संस्कृति तभी फलती फूलती है जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता हो और अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता हो। विश्व में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद जैसी कालजयी रचनाएं हुई हो। संस्कृत की एक सुभाषित है जिसका अर्थ है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ तथा बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान होते हैं। मित्रों, आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, हमें 3 चीज़ों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए: माता, मातृभाषा और मातृभूमि। भाषा और साहित्य न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परिप्रेक्ष्यों के एक खिड़की प्रदान करता है, बल्कि आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और ज्ञान के लिए आजीवन प्यास को भी बढ़ावा देता है। हमें अच्छी किताबें पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश अच्छा साहित्य पढ़ने की संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हिंदी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर संचार की भाषा तेजी से अंग्रेजी बनती जा रही है। मुझे चिंता होती है, आज नई पीढ़ी दिन ब दिन हिंदी, मराठी में लिखने पढ़ने में असमर्थ हो रही है। मशहूर पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में कहा, उन्हें हिंदी के डायलॉग भी अंग्रेजी में लिखने पड़ते हैं। अभिनेता और अभिनेत्री देवनागरी लिपि में हिंदी डायलॉग पढ़ नहीं पाते। दूसरी ओर पोलैंड, जर्मनी, चीन जैसी देशों में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय विभाग हैं। कई बार विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में महावाणिज्य दूत और राजदूत मुझसे हिंदी में बात करते हैं। हम नई पीढ़ी को पूरी तरह दोष नहीं दे सकते, दोष हम पर भी आता है।
हमें अपने बच्चों में अपनी भाषा के प्रति गौरव पैदा करना चाहिए। हमें घर में अपनी मातृभाषा अवश्य बोलनी चाहिए और बच्चों को भी मातृभाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें अंग्रेजी ज़रूर सीखनी चाहिए। मैं तो यह कहूँगा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन, फ्रेंच, मैंड्रिन और अन्य भाषाएं सीखने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। लेकिन मातृभाषा की उपेक्षा करके हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। मित्रों, भारत के युवा और यहाँ तक कि उनके माता पिता भी पुस्तकों के बजाय स्मार्टफोन पर अधिक समय बिता रहे हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप के मानो एडिक्ट हो बन गए हैं और ये मोबाइल और टेलीविज़न, ये दोनों समाज को पूरा बदल दिया। जब रविवार को छुट्टी होती थी तो लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, लेकिन आज टेलीविज़न में सीरियल आते हैं और जिसके घर में आप मिलने गए हो और उसका फेवरेट सीरियल कहीं टीवी में आ रहा हो तो उनके मुंह देखने लायक रहता है। क्या इसको अभी आना था इनको? परिवार में हम बैठे हैं ड्राइंग रूम में, माँ बाप बेटा बेटी सब बैठे हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है, अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। आज हम अपने समाज के बीच में नहीं जा पाते, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते और जिसका परिणाम है कि अकेलापन महसूस हो रहा है। दुनिया में भारत को इसीलिए जानते हैं कि परिवार जो होता है वो सामूहिक होता है, लेकिन आज वो प्रथा समाप्त हो रही है। सब अकेले जा रहे हैं। माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटा पढ़कर विदेश चला जाता है, बूढ़े माँ बाप अकेले रहते हैं और कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि वो अंतिम क्रिया में भी उपस्थित नहीं हो पाते। हमारे देश में ओल्ड एज होम की प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों को भगवान स्वरूप मानते हैं और कहते हैं कि बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे सर पर है, बुजुर्ग की हम पूजा करते हैं। मैं अभी जापान के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ बुजुर्ग दंपति को मार रहे हैं उनके बेटा या उनके चाचा जो भी हो कि हम आपका खर्च वहन नहीं कर पाते। कई बेटे अपनी माँ बाप से पैसा लेते हैं कि हम आपको पाल रहे हैं इसलिए हमको पैसा दो। ये सोच जो है ये हमारे देश में ना आ पाए, इसके लिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट्सएप माने एक आधुनिक विश्वविद्यालय बन गया है जो अक्सर लोगों को भ्रामक जानकारी प्रदान करता है। हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे, इसलिए हमें किताबों की ओर लौटना होगा, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा और अपनी भाषा बोलने में गर्व महसूस करना होगा। आज दुनिया भारत के योग, आयुर्वेद, संगीत और कलाओं को सीखने के लिए उत्सुक है। संस्कृति रूप में एक महाशक्ति बनने के लिए हमें अपनी कला, संस्कृति और साहित्य का राजदूत बनना होगा। जयंत मेरे पुराने पारिवारिक हैं। इनका घर और हमारा घर थोड़ा दूर में था। इनके पिताजी के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, हमारे साथ काम करते थे। ये जयंत तो इतना छोटा था, दुबला पतला, अगर तेज हवा आए तो उड़ भी जाता। मैंने एक दिन रायपुर में पूछा कि जयंत कहाँ है, आजकल दिखता नहीं। तो मेरे को बोले कि आपको पता नहीं? अरे बॉम्बे जाकर वो तो बहुत बड़ा कलाकार बन गया है। मेरे को आश्चर्य हुआ
कि जो लड़का दिखने में सुंदर नहीं है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, और मुंबई में जाकर वो हीरो बन गया, कलाकार बन गया, तो मेरे को पता लगा कि ये डायरेक्टर हो गए हैं। एकाएक मुझे विश्वास नहीं हुआ था, आज मैं सही बात कर रहा हूं, कि जयंत यहां तक पहुंच सकता है। मुझे गर्व है कि मेरे साथ के रहने वाले, मेरे शहर में रहने वाले, आज छोटा सा जयंत मुंबई में अपना नाम कमा रहा है। और मैं जयंत को शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी कला में निष्ठा रखे, ईमानदारी रखे। कहते हैं कि सच्चाई कभी मर नहीं सकती, तकलीफ पा सकता है। हम ईमानदारी से काम करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।